हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड स्टार में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संघ और उसके राज्य का क्षेत्र। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत एक क्या है? संघ राज्य है, राज्यों का संघ है, प्रांतों का संघ है या एक राज्य इकाई है? तो हम जानते हैं भारत एक राज्यों का संघ है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत एक राज्यों का संघ है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारत का संविधान भारत को राज्यों का संघ कहता है। अगला है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। तो जो भाषाई आधार पर गठित किया गया, ये 1953 में गठित किया गया था। इस पर बहुत ही एक अच्छी कहानी है और इसमें कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। इसको आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। 50 दिन के भूख हड़ताल में श्री रामुलु जी का देहांत भी हो गया था। अगला है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो भारत के राज्य में किसी को सम्मिलित करना, किसी को निकालना, उसके सीमा को फिर छोटा बड़ा करना, उसके नाम में कुछ कर चेंजिंग करना, बदलना, ये सब कौन करेगा? ये सब संसद करेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? अभी मैंने बताया कि ये संसद हो जाएगा। राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो राज्य में पुनर्गठन करने से पहले राष्ट्रपति का आप जरूर लेना आवश्यक है, राष्ट्रपति की सहमति लेनी होगी आपको। अगला है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसे है? तो ये हमने संसद को भी पढ़ा था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो एक संसद ही है जो किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है। अगला है, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद बाद भी किन तीन राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया गया? यानी भारत जब आज़ाद हुआ था उसके बाद कई सारे जो रजवाड़े थे छोटे छोटे, वो भारत में मिल गए थे, लेकिन कुछ ऐसे रजवाड़े थे जो कि भारत में नहीं मिले थे और उन्होंने कहा था कि हम स्वतंत्र देश बनाएंगे अपना। तो ये थे जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ये तीन थे। तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। अगला है, 500 से अधिक रजवाड़ों या जिसे देसी रियासत भी कहते हैं, भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इनको जो मिलाने में सबसे बड़ा हाथ था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। अगला है, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण था? तो एक तो सरदार पटेल थे, दूसरा जवाहरलाल नहीं थे, वो दूसरे थे वीपी मेनन थे। ठीक है, तो सरदार पटेल और वीपी मेनन जी, ये दोनों ने मिलकर देशी रियासतों को भारत में मिलाया था। अगला है, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्ग में रखा गया था? तो मूल संविधान में राज्यों को एबीसीडी के आधार पे चार वर्गों में बांटा गया था। 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कितने राज्य हैं? तो हम जानते हैं 29वां राज्य जोड़ा गया था तेलंगाना को, उसके बाद जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे से हटा दिया गया, तो 29 से वापस 28 हो गया है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, संविधान के प्रवर्तन के समय भारत को 4 श्रेणी अ ब स द में बांटा गया था। इन श्रेणी को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो जब राज्य नीति आया 1956 में, तब। अगला है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन 1956 में किया गया था, फजल अली समिति के। ठीक है, भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन बनाया गया? तो भाषाई आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था जिसमें। अगला है, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ था।
इसके पूर्व वहां एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? तो मैंने कहा था ना, पोती श्री रामुलु जी की मृत्यु हो गई थी 50 दिन की भूख हड़ताल के बाद। अगला है, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग-अलग प्रवर्गों में समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? तो ये फजल अली आयोग था। अगला है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये जो गठन किया गया था ना, ये किया गया था 1953 में। अगला है, अगस्त 2023 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग में निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे? 2023 में जो थे, सर तेग बहादुर सप्रू या जस्टिस फजल अली, के एम पन्नीकर, हृदयलाल कुंजरू। देखिए यहाँ पे दिया है अगस्त 2023 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में कौन सदस्य? 2023 नहीं भाई, 2053 होगा, 1953 होगा। यहाँ पे गलत हो गया है। तो यहाँ पे एक 2 नंबर थे जस्टिस फजल अली थे, तीसरे नंबर के एम पन्नीकर थे, और चौथे नंबर के हृदयनाथ कुंजरू थे। तो 2, 3, 4, तो 2, 3, 4 ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के राज्यों के पुनर्गठन और उसके जुड़े मामलों के लिए अधिनियम पारित किया गया? किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये था 1956 में। अगला है 23वां नंबर, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघ क्षेत्रों की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पर किया गया था 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश किए थे। अगला है, वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो वर्तमान में जो है भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ना कि 9, क्योंकि दादर नगर हवेली और दमन दीव को आपस में जोड़ दिया गया है। ठीक है। भारत में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की कुल संख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। अगला है, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो वही बात है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली को लेकर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है, दादर एवं नगर हवेली ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, पुदुचेरी ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन नागालैंड ये एक राज्य है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, त्रिपुरा भी त्रिपुरा राज्य है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यही हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है, दमन दीव ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, पुदुचेरी ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, मिजोरम ये एक राज्य है। अगला है, कराईकल माहे यानाम सहित पुदुचेरी के फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अधिकृत किया था? तो हम जानते हैं फ्रांसीसी ने भारत को 1954 में छोड़ के चले गए थे। पहले अंग्रेज गए, फिर फ्रांसीसी गए, उसके बाद पुर्तगाली गए। अगला है, पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? तो पुदुचेरी को 1962 में किया गया था, क्योंकि पुदुचेरी पुर्तगाल के हाथ में था और पुर्तगाल जो है 1961 में भारत छोड़ के गए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हम 61 होता तो 61 मारते हैं, 61 नहीं है 62 है तो हम 62 मारेंगे। अगला है, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो 1961 में, क्योंकि पुर्तगाल के अंदर में ही ये सब था और पुर्तगाल 1961 में छोड़ के गए थे और 1954 में फ्रांसीसी छोड़ के गए थे और 1947 में अंग्रेज छोड़ गए थे। संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? तो संविधान लागू होने के पश्चात जो भारतीय संघ का एक आरक्षित जो राज्य था ना, ये आरक्षित ध्यान रखिएगा, जो लास्ट में आरक्षित दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा सिक्किम। ठीक है। अगला है हमारा, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में
सहयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया। तो इसे शामिल किया गया था 1974 में। इसे सिक्किम जो है भारत में इस डर से शामिल हुआ था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जो तिब्बत के साथ चीन ने किया है वो भी हमारे साथ करे, इसलिए वो भारत के साथ शामिल हो गया ताकि अपनी उसकी सेफ्टी जो है वो बरकरार रहे। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया था? तो सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन के तहत भारत का अधिराज्य बनाया गया था, सह राज्य बनाया गया था। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा जो है 1971 में दिया गया था। संविधान संशोधन 56वां, 55वां, 53वां और 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ था? तो 56 में गोवा, 55 में अरुणाचल प्रदेश, 53 में मिजोरम और 36 में सिक्किम को राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया था। तो ऑप्शन जो है हमारा 37 का सी हो जाएगा। अगला है, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए थे? तो ये हुआ था धर आयोग, केसी धर आयोग शायद इनका पूरा नाम था। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो अभी हमने पढ़ा है सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो 1975 में। इससे पहले जो उसे चुना गया था तो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में चुना गया था, उसके बाद 1 साल के बाद इसे राज्य का दर्जा दे दिया गया था। अगला है 40 नंबर, लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया? तो ये बना था जो फ्रांस के हाथ में कौन सा था? दादर नगर हवेली, दमन दीव, पुदुचेरी, लक्षद्वीप। देखिए पुदुचेरी जो है ये फ्रांसीसी के हाथ में था, बाकी ये जो सभी है पुर्तगाली के हाथ में थे। ठीक है। अगला है 41वां नंबर, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था वो 15 नवंबर सन 2000 में हुआ था। अगला है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना किस संविधान संशोधन के तहत? तो ये बना था ऑप्शन 36। यहाँ पे हुआ था लेकिन 35 में, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे 36 में मार देंगे क्योंकि 35 में वो भारत में जुड़ा था और 36 में उसे राज्य का दर्जा मिला था। तो वहाँ पे राज्य की बात कर रही है ना, तो हम वही चुनेंगे 36 नंबर। 3 राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया था? तो सन 2000 में ही छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से और झारखंड को बिहार से अलग करके एक राज्य तैयार किया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। अगला है, किसी राज्य में कोई क्षेत्र पृथक कर या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य से के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? तो हमने शुरू में ही पढ़ा था कि ये जोड़ तोड़ वाला काम जो है, नाम बदलने वाला काम, ये सब संसद कर सकती है और संसद इसमें बहुत माहिर भी है। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। ऑप्शन, संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों का समर्थन होना चाहिए। संसद में साधारण बहुमत द्वारा, देखिए संसद में साधारण बहुमत द्वारा इसे पारित किया कर दिया जाता है नया राज्य का बनाना है तो। अगला है, नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका सही कालानुक्रम सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश नहीं, पहले आया था नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के किसके अंतर्गत राज्य बना, मतलब किस अधिनियम के अंतर्गत राज्य बना? तो ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत राज्य बने थे। ठीक है, उत्तर पूर्वी प्राधिकरण, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। बिहार को कब भारत के राज्य के रूप में बनाया गया? तो 1912 में बनाया गया था। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था?
तो मध्य प्रदेश राज्य का जो गठन हुआ था वह हुआ था 1 नवंबर 1956 को। अगला है 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारत में संघ राज्य कितने हैं? तो हमने जाना कि संघ शासित प्रदेश है भारत में वो 8 हैं, 8 हैं। ठीक है। अगला है संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? हमें नहीं बताना है, मतलब 3 सही है और एक गलत है। कौन एक सही नहीं है? 3 सही एक गलत, तो हमें गलत वाले को चुनना है। संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्यों की सीमा या नामों में फेरबदल कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता। हाँ, पहले राष्ट्रपति की सिफारिश की जरूरत होगी, पहले राष्ट्रपति से परमिशन लिया जाएगा, उसके बाद ही कोई खेल खेला जाएगा उसके साथ। इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्यों के विधानमंडल को निर्दिष्ट कर सकता है, ये भी सही है। इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्य क्षेत्र में आएगा नहीं, 368 के कार्य क्षेत्र में ये नहीं आएगा, तो ऑप्शन सी हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। अगला है संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए समिति की आवश्यकता है। सहमति की आवश्यकता है। तो राज्यों की सीमा को बदलने के लिए किसकी सहमति की आवश्यकता है? तो राज्य के विधानसभा की, राज्य के मुख्यमंत्री की, राज्य की या राज्य की नहीं। देखिए, आप राज्य के साथ क्या कर रहे हैं, उसमें राज्य का कोई रोल नहीं है। संसद राज्य के साथ क्या कर सकता है? तोड़ सकता है, जोड़ सकता है, सीमा घटा सकता है, बढ़ा सकता है, नाम बदल सकता है। इसमें राज्य की अनुमति की कोई जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो 53 हमारा हो जाएगा नए राज्यों का गठन। निम्न में से कौन संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत, अच्छा, अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? नए राज्य गठन हो जाएगा, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन ये भी हो जाएगा, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन ये भी हो जाएगा, नए राज्यों को प्रवेश नहीं, नए राज्यों को जो प्रवेश आता है ना वो अनुच्छेद 2 में आता है, 3 में नहीं आता, तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो भारत का वर्णन हमने शुरू में ही पढ़ा था, भारत संघ राज्यों का संघ है, ना कि संघों का राज्य है। ठीक है, यह भी ऑप्शन में आता है। अगला है भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य। तो 29वां राज्य हमने बताया था कि तेलंगाना था। उसके बाद जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया, राज्य के क्षेत्र से निकाल के उसे केंद्र शासित प्रदेश में कर दिया गया, तो राज्य 28 हो गए और केंद्र शासित प्रदेश जो है वो 7 से 9 हो गए थे। तो फिर पुदुचेरी और दादर नगर हवेली और दमन दीव को आपस में जोड़ दिया गया, तो वो अब 9 से 8 हो गए। तो अब ये सम्मिलित जो संपूर्ण भारत में है वो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश अभी भारत में मौजूद हैं। अगला है संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का समूह है, राज्यों का फेडरेशन है। देखिए, राज्यों का समूह नहीं है, राज्यों का संघ है। समूह समझ के मत दीजिएगा, समूह और संघ में फर्क होता है। फेडरेशन भी नहीं है, कन्फेडरेशन भी नहीं है, राज्यों का यूनियन है, जिसे यूनियन को ही संघ कहते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। अगला है उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया था। तो हमारा ऑप्शन गरीब पहाड़ी राज्य, अविकसित राज्य, विशेष वर्ग का दर्जा। देखिए, इसे विशेष वर्ग का दर्जा दिया गया था उत्तराखंड के राज्य को। अगला है भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में पारित किया गया। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जस्टिस फजल अली थे। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? तो आंशिक राज्य का जो दर्जा है ना वो दिया गया है पुदुचेरी को।
पूरी तरह से राज्य नहीं है, आंशिक राज्य है, आधा राज्य आधा केंद्र शासित प्रदेश, इस टाइप का है। अगला है हरियाणा राज्य कब बना। तो जो हरियाणा राज्य, और ये हमारा आज का आखिरी सवाल भी है, तो हरियाणा राज्य जो है वो 1 नवंबर 1966 को बना था। तो आज का हमारा यहीं पर है, 60 क्वेश्चन हमने किए हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक कल हम नागरिकता पढ़ेंगे। हमारे क्लास से जुड़ने के लिए जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक तो करना तो भूलें ही नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।